मई 1999 से कहानी की शुरुआत होती है। 14 साल की एक लड़की पुलिस स्टेशन पहुंचती है और कहती है कि वह बहुत परेशान है, एक भूत उसे सता रहा है। ये सुनकर पुलिस वाले लड़की का मजाक बनाते हैं। लड़की कहती है कि ये बात हंसने की नहीं है सर, ये सच है। दरअसल जो भूत उसे दिखता है वो भूत एक औरत की है। दोस्तों, ये कहानी बेहद ही अजीब है। पहले पुलिस ने जिस बात को हंसी में उड़ा दिया, बाद में वो ही बात एक देश के लिए सनसनीखेज केस की नाजीर बन गई। ये कहानी हांगकांग की है। इस देश में इससे ज्यादा खौफनाक कोई क्राइम कभी हुआ ही नहीं था। आज भी ये कहानी सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लड़की बताती है कि वो भूत कई बार बिजली के तारों में बंधी हुई दिखती है कि उसके गले को घोटा जा रहा है। पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं। वो उससे मदद मांग रही है और फिर वो मर जाती है। वो लड़की रोज यही सपना देखती है और उसे लगता है कि किसी औरत की हत्या हुई है जो इंसाफ चाहती है। पुलिस वाले लड़की को टरकाकर पुलिस स्टेशन से वापस भेज देते हैं। अगले दिन वो दोबारा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पुलिस वालों को उस बच्ची की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन तभी 14 साल की ये बच्ची एक ऐसी बात कहती है कि पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वो कहती है कि जो कत्ल का सपना वो रोज देख रही है उसमें कई लोग शामिल हैं जो उस लड़की का कत्ल कर रहे हैं और जाने अनजाने कत्ल करने वालों में से वो भी एक है। लड़की की ये बात सुनकर पुलिस वाले थोड़े हैरान रह जाते हैं। अब पुलिस ऑफिसर लड़की से पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि ये कहाँ का मामला है। 14 साल की वो लड़की बताती है कि कोवलून जिले के अपार्टमेंट के एक फ्लैट में ये मर्डर हुआ है। जिसके बाद पुलिस लड़की को लेकर उसी अपार्टमेंट में पहुंचती है और फ्लैट का दरवाजा खोला जाता है। घर के अंदर से अजीब सी बदबू आ रही थी। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी लेना शुरू किया। पूरे घर में हेलो किटी नाम की डॉल भरी पड़ी थी। घर में बिस्तर पर जलपरी यानी मर्मेड के आकार की बड़ी हेलो किटी डॉल भी पड़ी हुई थी। ये भी आम गुड़ियों के मुकाबले बहुत बड़ी दिख रही थी। पुलिस उस डॉल को देखकर चौंक जाती है। डॉल की तलाशी ली जाती है तो देखती है कि डॉल के सिर और गर्दन के हिस्से को काटा और फिर से सिला गया है। पुलिस ने डॉल के सिर वाले हिस्से को खोला और वो दंग रह गई। डॉल के अंदर एक इंसानी सिर रखा हुआ था और सिर को देखकर ऐसा लग रहा था कि सिर के साथ बहुत कुछ किया गया है। सिर को पानी में उबाला गया है, उसके टुकड़े करने की भी कोशिश की गई है। पुलिस को सिर मिला तो बच्ची की बात पर यकीन हो गया कि यहाँ जरूर मर्डर हुआ है। यहीं से सामने आई कत्ल की चौंका देने वाली कहानी। हांगकांग के इतिहास में ऐसी कहानी न कभी देखी गई न कभी सुनी गई थी। दरअसल कहानी हांगकांग की एक लड़की की है। हांगकांग में एक बहुत ही मामूली से परिवार में पैदा हुई फैन मैन यी, जो कि बचपन में ही अनाथ हो गई थी। पहले चाइल्ड होम में रही और बड़ी हुई तो उसे ड्रग्स की लत लग गई। ड्रग्स की लत को पूरा करने के लिए वो जिस्म फरोशी के धंधे में आ गई। इसी दौरान उसे लगा कि जिंदगी ऐसे नहीं चलेगी तो उसने नाइट क्लब में नौकरी कर ली। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है चॉन मैन लोक से, जो कि एक ड्रग डीलर था। यही वजह थी कि दोनों में दोस्ती हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी 1997 अप्रैल में फैन मैन की जिंदगी में एक तूफान आ गया। जब फैन मैन ये अपने दोस्त चॉन मैन लोक के घर गई थी। चैन मैन लोक वॉशरूम में था। इसी दौरान फैन ने लोक का पर्स चुरा लिया। लोक के पर्स में करीब 4000 अमेरिकी डॉलर्स रखे थे। लोक को पता चला कि उसका पर्स फैन मैन ने ही चोरी किया है तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो ड्रग डीलर था, अपराधी किस्म का था, लिहाजा उसके कई शूटर्स भी थे। लोक ने शूटरों से कहा कि फैन मैन यी को किडनैप कर अपार्टमेंट लेकर आओ। लोक ने फैन मैन यी से कहा कि पैसे वापस करो और अब तुम हमारे लिए जिस्म फरोशी का धंधा करोगी। अब फैन मैन यी को एक फ्लैट में कैद कर लिया गया। लोक अपने फ्रेंड्स के साथ फैन मैन यी का रेप करवाने लगा। उसे बंधक बनाकर मारपीट करने लगा। दिन में गैंग के कई मेंबर्स कई बार उसका रेप करते, सिर को पंचिंग बैग बनाकर पीटते, उसे सिगरेट से जलाते। इसी दौरान 14 साल की वही लड़की जिसने पुलिस को इन सब के बारे में बताया था, आह फोंग, वो भी जिस्म फरोशी के धंधे में आ गई। एक रोज उसे अपार्टमेंट ले जाया गया जहां उसने फैन मैन यी पर हो रहे जुल्म को देखा। खाने पीने के लिए उसे यूरिन दिया जाता। गैंग के मेंबर्स फैन मैन यी को एक साथ 50-50 पंच मार रहे थे। गैंग के लोगों ने फोंग को भी कहा कि तुम
भी उसे पंच मारो। उसने भी फैन मैन यी को डर के मारे पंच मारे। महीने भर तक यूं ही सिलसिला चलता रहा। बहुत ज्यादा ही उसके ऊपर टॉर्चर होने लगी। आखिरकार एक दिन अप्रैल 1997 को फैन मैन यी की मौत हो गई। फैन मैन यी के मरने के बाद लोग को खबर दी जाती है तो वो कहता है कि लाश के टुकड़े कर दो। लिहाजा बाथ टब में लाश के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। लोग ने अपने गैंग मेंबर्स से कहा कि ऐसा करो जिससे कहीं लाश की बदबू ना आए। जिसके बाद घर में रखे बर्तनों में शरीर के टुकड़ों को उबाला जाता है, उसे पकाया जाता है। गैंग के लोगों ने उबले हुए पार्ट्स को पॉली बैग में डालकर कचरे में फेंका। हर रोज यही सिलसिला जारी था। शरीर के कुछ पार्ट्स को जार में भी रखा जाता था। अब फैन मैन यी का सिर बचा था, लिहाजा सिर को भी उबाला गया। लोग सोच रहा था कि सिर का क्या किया जाए, क्योंकि सिर को बाहर फेंकने से उसकी पहचान हो सकती थी। इसलिए उसने एक मछली के आकार की बड़ी हेलो किटी डॉल मंगवा ली। हेलो किटी डॉल से सिर के पास से कॉटन निकाले गए और वहीं फैन मैन यी के सिर को सिल दिया गया। बॉडी पार्ट्स को फेंकने का सिलसिला जारी था। अब मई का महीना आ गया। मई के महीने में 14 साल की लड़की फोंग को पता चला कि फैन मैन यी मर चुकी है। वो बेचैन रहने लगी। उसको सपने में वही सब कुछ दिखाई दे रहा था। फैन मैन यी उसके सपने में आकर गिड़गिड़ा रही थी। बिजली के तारों से बंधी फैन मैन ये जुल्म सहती और उससे इंसाफ की गुहार लगाती। तब जाकर ये 14 साल की लड़की पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। जांच शुरू हुई। पुलिस को शरीर के कई और हिस्से मिले। मौत की वजह साइंसदान तलाश कर रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात को साफ नहीं कर सकी कि मौत की असल वजह क्या थी। पुलिस ने फोंग को वादा माफी गवाह बनाया और पुलिस प्रोटेक्शन दिया। बच्ची की गवाही कोर्ट में हुई और कोर्ट ने कहा कि हूबहू जो दर्दनाक कहानी फोंग ने सुनाई वो सुनने लायक भी नहीं है। जांच के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में चॉन मैन लोक और उसके 2 शूटर शामिल थे। अब अदालत में मुकदमा चलने लगा। सवाल ये था कि फैन मैन यी का कत्ल हुआ या फिर जुल्म के दौरान उसकी मौत हुई। अदालत ने माना कि उसकी मौत कत्ल करने की नियत से नहीं हुई है, इसलिए लोग समेत तीनों आरोपियों पर मैन स्लॉटर के चार्जेस लगाए गए। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन्होंने लाश के टुकड़े किए, मांस को पकाया, सिर को उबालकर डॉल के सिर में डालने जैसा जघन्य अपराध किया है, जो कि हांगकांग के हिस्ट्री में कभी नहीं देखा गया और ना ही सुना गया। सभी सबूतों और फोंग की गवाही के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। दरअसल इस कहानी की शुरुआत भूत से हुई थी और पुलिस की जांच में पूरा सनसनीखेज खुलासा हुआ। अदालत में जब साइंटिस्ट ने किटी डॉल को अदालत में पेश किया तो उसमें से बहुत गंध आ रही थी, जबकि लैब में जांच के दौरान उसमें किसी भी तरह की कोई गंध नहीं थी। दूसरी चौंकाने वाली बात ये थी कि जब अदालत में बहस चल रही थी तो कत्ल के चार्जेस नहीं लग रहे थे और बचाव पक्ष तीनों आरोपियों को बेकसूर बता रहा था। तभी कोर्ट की लाइटें तेजी से जलने बुझने लगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई महिलाएं भी शामिल हुई थी। यहाँ तक कि जज ने भी कहा कि उन्हें इन महिलाओं के चेहरों में कई बार फैन मैन यी नजर आने लगी थी। यहाँ तक कि जिस अपार्टमेंट में फैन मैन यी की मौत हुई वहाँ किराएदारों को अजीबोगरीब चीजें नजर आ रही थी। कई किराएदार तो घबराकर भाग खड़े हुए, यहाँ तक कि पड़ोसी भी भाग गए। कोई भी अब इस बिल्डिंग में रहना नहीं चाहता था। लिहाजा 2012 में मालिक की रजामंदी से अपार्टमेंट को गिरा दिया गया। दोस्तों, ये कहानी हांगकांग के सरकारी दस्तावेजों में आज भी दर्ज है। इस कहानी को पूरी दुनिया हेलो किटी डॉल के नाम से जानती है। तो दोस्तों, आज की क्राइम स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हम आपको बताएं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही।